आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ कृष्ण की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। मुझे लगता है कि सोचना हो, बोलना हो, समझना हो तो कृष्ण से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति खोजना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होंगे, बल्कि बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, परंतु कृष्ण का महत्व अतीत के लिए कम और भविष्य के लिए ज़्यादा है। कृष्ण अपने समय से करीब 5000 वर्ष पहले पैदा हुए। सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय के पहले ही पैदा होते हैं और सभी गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय के बाद पैदा होते हैं। बस महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण में इतना ही फर्क है। और सभी साधारण व्यक्ति अपने समय के साथ पैदा होते हैं। जिन्हें हम समझ नहीं पाते उनकी हम पूजा करने लगते हैं, भगवान बना लेते हैं। भगवान कहने का मतलब है कि जैसे हम भगवान को नहीं समझ पा रहे, वैसे ही इस व्यक्ति को भी नहीं समझ पा रहे। जैसे भगवान अबूझ हैं, वैसे ही यह व्यक्ति भी अबूझ है। जैसे भगवान रहस्यमय है, वैसे ही यह व्यक्ति भी रहस्यमय है। अब आप ही बताइए, अगर आप किसी के खिलाफ लड़ने जाएं तो अपनी सारी शक्ति, धन, जान पहचान का प्रयोग करेंगे ना उसे हराने के लिए। पर कृष्ण जब महाभारत के युद्ध में गए तो सारी सेना दुर्योधन को दे दी और पांडवों से बोले, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर युद्ध भी नहीं करूँगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। मतलब अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से मना कर दिया। क्या कोई समझ पाता इसे? क्या आज कोई शक्तिशाली व्यक्ति ऐसा करेगा? इसीलिए आज के सब बड़े उद्यमी नेता सब गैर महत्वपूर्ण और साधारण व्यक्ति हैं, पूजनीय नहीं है। ये खत्म, इनकी कहानी खत्म। कृष्ण को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति, चाहे महावीर हो, महात्मा बुद्ध हो, जीसस क्राइस्ट हो या कोई और, ये सभी परलोक के लिए जी रहे थे, मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए। क्योंकि इन सब का कहना था कि पृथ्वी पर जीवन तो बहुत ही दुखद है, इतने कष्ट जीना ही संभव नहीं है। सब मुक्ति मोक्ष की बात करते हैं, पर कृष्ण पृथ्वी के पूरे जीवन को पूरा ही स्वीकार करते हैं। वो किसी परलोक में जाने की बात ही नहीं करते हैं। इसी पृथ्वी, इसी लोक पर जीने वाले व्यक्ति हैं। कृष्ण का मोक्ष इसी पृथ्वी पर है। लोग दुख, दर्द, पीड़ा झेलते हैं या दूसरों को पीड़ा में देखते हैं तो सन्यासी हो जाते हैं। अपनों को खो देते हैं तो दुनिया से विरक्त हो जाते हैं। इंसान सब कुछ, धन संपत्ति खो देता है तो सन्यासी हो जाता है। क्या कभी आपने किसी ऐसे को देखा है जो बहुत सुख आनंद में है और वो सन्यासी हो जाए? कृष्ण आनंद से सन्यासी है। जो आनंद में सन्यास को प्राप्त है उसका सन्यास दुख से सन्यासी से काफ़ी भिन्न होगा। पहले बीमारियां थी जिनका इलाज नहीं था, गरीबी थी, कोई रोजगार नहीं था, पर अब परिस्थितियां बदल गई हैं। भविष्य का सन्यासी आनंद से सन्यासी होगा। इसलिए नहीं कि परिवार दुख दे रहा था, प्रेम दुख दे रहा था, इसलिए सन्यासी हो गया। नहीं, एक परिवार आनंद के लिए कम पड़ गया तो पूरी पृथ्वी को परिवार बनाने के लिए सन्यासी हो गए। इतना प्रेम था दिल में कि सारी पृथ्वी को प्रेम देने के लिए सन्यासी हो गए। और जो इस तरह के सन्यास को समझ पाएगा वही कृष्ण को भी समझ सकता है।